इस प्रकार से गुरु पद को प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करो, मुक्ति स्थिति हासिल करो, वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो। ऐसा गुरु के विचार को अपने में हृदय में धारण करके गुरुपद गुरु की स्थिति को जो है प्राप्त करके अपने जो है कि कार्य पूरा करो। ये इसका भावार्थ है। साखी धरती जानती आप गुण कधी न होती डोल, तिल तिल गरुई होती रहती ठिकों की मोल। 202 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, धरती अपने गुण को नहीं जानती है। जो अपने गुण को जानती होती तो कभी चलायमान न होती। तद्वत जीव अपने गुण को नहीं जानता कि मैं सबका उत्पत्ति करता और पालन करता और मेरे आधार से पिंड ब्रह्मांड सब खड़ा है, ऐसा नहीं जानता। साथे चलायमान होता है, दूसरा करता और नाना देवता कल्पी कल्पी के मानता है। जो अपने गुण को जानता तो सबका देवता आप ही था, दूसरा करता कल्पने का कुछ काम न था। पर अपने को न जान के कल्पा, नहीं तो आप ही अपने को जानते जानते तिल तिल गरुआ होता। महासिद्धराज कहा था। और जगत में मानुष बेकीमत करता ईश्वर के मोल आप ही दिखाते, ये वास्तविक। परंतु दूसरा करता और नाना देवता मान के उनके गुलाम बने या आते कौड़ी कौड़ी की मांगी गए, आखिर को थके। तब सिद्धांत किया कि सर्वात्मा अद्वैत पृथ्वीवत, सोई अपना रूप। ये निश्चय करके जड़वत वह अपना चैतन्य गुण भूल के सकल ज्ञान नाश किया, ताते पारख पद को प्राप्त नहीं हुआ और नाना योनियों में वर्मा सकल जड़ उपाधि अपने सिर पर धर लिया। इसी से कौड़ी कौड़ी को महंगा हुआ ये अर्थ। इसका भावार्थ ऐसा है, अब धरती बाहर के धरती तो जड़ है ही, तो क्या जानेगी अपना गुण। धरती अपना गुण नहीं जानती तो जल भी, सागर महासागर भी अपना गुण नहीं जानता, अग्नि भी नहीं जानती, क्या जानेगी अग्नि। अब वायु भवंडर सामान्य विशेष वायु भी, ये भी जो है कि नहीं जानता। शून्य पोल में क्या जानने का गुण है। पांचों तत्व नहीं जानते, क्योंकि पांचों तत्व जड़ है। जड़ में जानने का गुण नहीं है। ज्ञान गुण जिसमें नहीं उसी को तो जड़ कहते हैं। तरश्रेणु अणु परमाणु संसार भर के असंख्य जो है कि जितना है, इनमें कोई ज्ञान गुण नहीं है। चेतन जीव है तो उसमें तो ज्ञान गुण है। चाहे भुनगा होगा उसमें भी ज्ञान गुण है। जैसा भी देहधारी होगा छोटा छोटा, उसमें भी ज्ञान गुण है, बाकी जड़ में नहीं है। तो पांचों तत्व और पांचों तत्वों के कार्य कारण जो है कि इसमें अपना गुण जानने का या दूसरे का गुण जानने का भी ज्ञान गुण नहीं है, चेतन गुण नहीं है। यदि पृथ्वी अपना गुण जानती तो कभी डोलायमान नहीं होते, नहीं भूचाल नहीं जाता, भूकंप नहीं जाता, भूडोल नहीं आती। ये तो धक्का पा करके जो है कि भूकंप होता रहता है, तो सारा पृथ्वी नहीं भूकंप होता है। कोई एक देश में होता है, एक खंड में होता है, और जो है किसी एक प्रदेश में कहीं जो है धक्का लगा और उसके आसपास का जो है कि 40-50 हजार मील तक का जो है कि डोल गया, बस इतने।
अब वो समूची पृथ्वी तो खाली 40-50 किलोमीटर नहीं है ना, 1000 किलोमीटर तो नहीं है। अब इधर के तरफ में, उत्तर के तरफ भूकंप हुआ तो दक्षिण में कुछ नहीं, दक्षिण की तरफ हुआ तो उत्तर में कुछ नहीं, पूर्व हुआ तो पश्चिम में कुछ नहीं, पश्चिम में हुआ तो दक्षिण में कुछ नहीं, यूरोप में हुआ तो अमेरिका में कुछ नहीं, अमेरिका में हुआ तो इधर जो है कि जापान में कुछ नहीं, जापान में हुआ तो चाइना में नहीं, चाइना में हुआ तो उधर जो है कि और रशिया में नहीं, रशिया में हुआ तो और इधर जो है कि भारत में नहीं, मंगोलिया में नहीं। ऐसे जहां तक उसका झटका पड़ता है कहीं तक होता है, बाकी सब जगह भूकंप नहीं होता। तो इसलिए जो है कि कभी न होती डोल तिल तिल गरुई ने, थोड़ी थोड़ी करके खूब भारी होकर के, क्या हल्की होकर के हिलती है? हल्की होकर नहीं हिल रही है, वो तो भीतर से विस्फोट होता है, तो धक्का लगने से जो है कि वो डगडगा के हिलती है। हिलने का भी क्या है, ऐसे ऐसे फिर कट करके अपनी जगह में आके छुप गई। अब उतने देर में उसने बड़े बड़े 7 मंजिले मकान गिरा दिया, 10 मंजिले मकान गिरा दिया। इधर जो है रसिया पुराने बने हुए मकान जो कहते हैं, नया जितनी कारीगरी किया खत्म, ध्वस्त कर दिया। या रिपोर्ट तो नया में रहा कसर, पुराने में कसर नहीं रहा। पुराने तो जो है कि हिले के भी ठीक से रह गए, नया जितने बना के ले गए वो सब एकदम जरा सही कर। ऐसा जो है कि ऐसा जो है कि होता है। तिल तिल गरुई होती तो जो है कि माने वो तिल तिल बहुत गरुई होती, ठीक मोल में रहती, कभी जो है कि नहीं जाती। ये तो दृष्टांत हुआ। तो दृष्टांत के जो है कि सिद्धांत में तो कहते हैं कि देखो धरती अपने गुण को नहीं जानती, तो कहा हीरा मुख से कहे नहीं लाख हमारी मोल। मोल करने वाले तो जौहरी होता है, दूसरे लोग होते हैं। हीरा थोड़ी है, उससे हीरा का मुख कहाँ है कि मेरा लाख मोल है। इससे जो है कि किसी का भी गुण दोष बताने वाले दूसरे होते हैं। अब गुण होगा, जड़ में जड़त्व गुण है, जड़त्व जो है कि मानंदी है, जड़त्व जो है कि उसका भाव है, उसको परखने जानने का बयान करने का दूसरे का ही है। चेतन तो चेतन का में भी गुण है, चेतन का भी जो है कि मानने वाला दूसरा ही होता है। अब दूसरे जाने, दूसरे माने, दूसरे बयान करे तो जो है कि वो ठीक रहता है। और अपने आप का जो है कि बयान करे तो वो ठीक तो रहता नहीं। ऐसा कहो धरती जानती आप गुण। धरती, अब यहाँ धरती क्या है तो बाहर के धरती तो नहीं जानती, परंतु धरती कहते हैं ये शरीरधारी। शरीरधारी भी ऐसी अज्ञान दशा में जो है कि ग्रस्त हैं, जो अपने गुण को नहीं जानते हैं, चेतनत्व गुण को भी नहीं जानते हैं, कैसा रहन सहन रखना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं, क्या गुण धारण करना चाहिए, कैसा विनय करना ये भी नहीं जानते हैं। जहाँ विनय करना वहाँ ऐठना शुरू कर देते, जहाँ नम्र होना हो वहाँ अकड़ना शुरू कर देते, और जहाँ पर जो है कि नम्रता रखना वहाँ पर कठोरता रख देते। ना अपने गुण जानते ना दूसरे गुण जानते। मनुष्य मनुष्यत्व गुण को नहीं जानता। जहाँ पर जो है कि शिष्टता रखना चाहिए अशिष्ट हो जाता, और जहाँ झुकना चाहिए वहाँ जो है कि झुकते ही, जहाँ भक्ति करना चाहिए वहाँ अभक्त हो जाता। ऐसे ही उल्टा जो है कि ये धरती देहधारी, धरती रूप शरीर को धारण करने वाले ये जो है देहधारी लोग अपने गुण को नहीं जानते।
अगर ये अपने गुण को जानते तो कभी न होती डोल। डुलायमान, चंचल नहीं होते, चोर नहीं होते, छिनार नहीं होते, बदमाश नहीं होते, लोभी नहीं होते, लुच्चे नहीं होते। अपने गुण, अपने महत्व को जानते, सद्गुण को जानते और सत्संग को जानते, इसके जो है प्रकाश को जानते, तो कभी भी जो है डोलायमान न होते, इधर उधर नहीं भटकते, कभी विचलित नहीं होते। ये तो दिख रहा है विचलित हो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई भटक रहा है, कोई मटक रहा है, कोई क्या कर रहे हैं। ये गुण नहीं जानते हैं, दुर्गुण जरूर जानते हैं। और ये बंधन कारक जानते हैं, मुक्ति को तो नहीं जानते। इसलिए जो है कि डोल रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कोई जो है नाच रहे हैं, कोई विषय को जानते हैं, निर्विषय को नहीं जानते। अगर जो है कि वो जानते ना तो तिल तिल गरुई, थोड़ा थोड़ा करके खूब गुरुत्व भाव, श्रेष्ठत्व भाव, गंभीरता, धीरता, निश्चलता, सारा बिगाड़ किसमें होता है? अज्ञानता में। मैं नहीं जानता था तो तेरे को कहाँ से जानने में, क्यों नहीं सोचा? तो सोचता ही नहीं तो अब तुमको क्या भरे ठूस ठूस की भी था? कौन भर सकता है ऐसा? कोई नहीं भरेगा। तो तिल तिल गर्वी होता, थोड़ा 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 करके भी वो गर्वी गुरुपद में ठीक ठिकान के मोल में रहता, ठीक सच्चा मनुष्य होता, सच्चा गुरु भक्त होता, सच्चा जो है कि भेषधारी होता, सच्चा साधु होता, संत होता, सच्चा ही जो है कि अपना अनमोल में रहता, अपने जो है कि उद्धार में रहता। जानने से, जानता नहीं तो बस वैसा रहता ही नहीं, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। उसको मंजूर है बार बार जो है कि जगत जाल में पड़ने का, भवबंधन में पड़ने का, जन्मते मरते रहने का, वो मंजूर है। इसलिए जो है कि वही काम करता रहता है। धरती जानती है अवगुण कभी नहीं होती, धरती का पृथ्वी में रहने वाले देहधारी जितने मनुष्य जीव हैं, अपने चैतन्य गुण को, अपने व्यावहारिक गुण को, पारमार्थिक गुण को, भक्ति के गुण को जानते, भक्ति के गुण, मुक्ति के गुण, जीवन उद्धार के गुण, कल्याणकारी गुण को जानते तो भी कभी डोलायमान, डोलना, चंचलता होना, भटकना, भूलना, विक्षिप्त होना, इधर उधर जाएगी जाना आना, अपने रास्ते छोड़ देना, नियम छोड़ देना, ऐसे जो है कि चंचल नहीं होते। वो तो तिल तिल जो है कि थोड़ा थोड़ा करके गुरुत्व भाव को जो है कि धारण करते, भारी होते, निश्चल बने रहते, ठीकों की मोल खूब ठीक अनमोल, ठीक ठिकाने में अनमोल होकर के रहते, यानी मनुष्य जीवन को सफल करते, स्वरूप स्थिति करते, अपना जीवन कल्याण करते। इसलिए जो है कि तुम लोग अपने गुण को जानो, अज्ञान दशा में जो चंचल होते थे वैसे नहीं होना, निश्चल बनो। भक्ति, ज्ञान, बोध, वैराग्य, जो सद्गुण रहने रहस्य को ठीक तरीके से जानो। तिल तिल खूब गुरुत्व भाव को, वजन भाव को, कभी सत्य से विचलित नहीं होना, विचार नहीं त्यागना, शील को जो है कि धारण किए रहे, दया, निज दया पर दया को पूरा धारण करो, धैर्य रखो, विवेक करो, गुरु भक्ति संपन्न बनो।
हृदय में दृढ़ वैराग्य धारण करो। ऐसे थोड़े थोड़े करते करते गर्वी, वजनदार, भारी, निश्चल हो, ठिकाने के मूल अनमोल। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, ठिकाने में उद्धार होने की जगह में है। तो अपना उद्धार अपने हाथ से करो, अपने स्थिति अपने ही समय में कर लो। ऐसे जो है स्थिति करके अपना ये वर्तमान मनुष्य जीवन सफल करो, यही जो है तुम्हारा काम है। ऐसा 202 साखी के भावार्थ में कहा गया है। साखी जहिया कीर्तन ना हता तरती हरि हटीन नीर उत्पत्ति परलय ना हती तब की कहें कबीर। 203 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जब जगत ना हता में नहीं था, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य आदि कुछ ना हते, यानी कुछ नहीं थे, और उत्पत्ति, प्रलय आदि कुछ न हता, तब की वाणी ये जीव ने अपनी कल्पना से करके कही, ताते सबका करता जीव। यानी ये सब पहले कभी नहीं थे, ऐसा होना ही नहीं, ऐसा समय ही नहीं है। ये सब कब पहले नहीं थे, पीछे से हुए ऐसे तो है नहीं। हाँ, नहीं थे ऐसा कल्पना करके जो है कि मनुष्य जीवों ने ये कल्पना करके जो है कह रखा है, लिख रखा है, इसलिए सबका करता जीव रूप ये अर्थ। भावार्थ क्या है? भावार्थ तो है कि संसार के जो है कि मनुष्य जीव, पंडित जिन्होंने वेद बनाया, शास्त्र बनाया, पुराण बनाया, कुरान बनाया, बाइबल बनाया, ये लोग जो है कि क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं जैया कहिए जिस समय गए पहले, सबसे पहले कीर्तन कहते हैं बनाया हुआ चीज, न बनाया हुआ को अकृत्रिम कहते हैं, बनाया हुआ को कृत्रिम कहते हैं। तो बनाया हुआ तो जो है कि क्या बनाया हुआ, वैसे तो कार्य चीज बनाया होता है, और कारण तो जो है कि बनाया हुआ नहीं होता है। तो अभी कल्पना कर ली यहाँ के मनुष्य ने, कभी लोगों ने, वाणी के वक्ते, वेद बनाने वाले, शास्त्र बनाने वाले, पुराण बनाने वाले, कुरान बाइबल बनाने वाले, इन सबों ने अपने अपने समझ के अनुसार कल्पना कर ली। किसी समय में जो है कि ये संसार कुछ बना नहीं था। धरती कहते पृथ्वी को, नीर कहिए पानी को, तो पृथ्वी नहीं थी। अब कल्पना नहीं करना है, देखना दिखाना तो कुछ है नहीं। हती ये सब गुजराती भाषा है। गुजरात में हता हती कहते रहते हैं। हता माने था, हती माने थी, उधर की भाषा है। तो कहते हैं कि जिस समय में पृथ्वी नहीं थी तो समुद्र नहीं था, अग्नि नहीं थी, चंद्र सूर्य तारागण भी नहीं थे, तो वायु कहाँ से होगी और आकाश कहाँ से होगी? नहीं, कुछ भी नहीं था। उत्पत्ति कुछ नहीं हुआ, प्रलय भी कुछ नहीं थी। तो क्या था? तो वो सब सुनसान था। एक
परब्रह्म परमात्मा। हिंदू लोग कहते हैं कि तब तो जो है कि निर्गुण निराकार निरंजन सर्वव्यापक परिपूर्ण परब्रह्म था। मुसलमान कहते हैं बेचून बेनमून गोयम गोय जो है कि अल्लाह था। और ये ईसाई भी इस गॉड था का ईश्वर, ऐसे अपने अपने जहाँ कल्पना चला वही था। तुम लोग बैठ के देखते थे, हम कहाँ से बैठेंगे? ऐसे लिखा हुआ है, वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है। किसने लिखा? वो तो वही परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने। क्या उसके जो है कि लिखने की शक्ति था? वो तो जो चाहे सो कर सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी। तो वैसे जो है कि उन लोगों ने कल्पना किया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कृत्रिम नहीं तो बना हुआ चीज कुछ नहीं था। तो ऐसे तब की कहें कबीर, ये कबीर साहब मैं कहता हूँ कह नहीं रहे हैं, अपने थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी उस समय में बैठ करके जो है देख रहा था। कहता हूँ जब कुछ नहीं था तो कबीर साहब कहाँ बैठेंगे? वो अपने नहीं कह रहे, कबीर नाम कायावीर कबीर है, जीव है। तो यहाँ रहने वाले जो है देहधारी जीव कवियों ने, कवि के मन में जो हीरणा हुई सो कबीर, कवियों की कल्पना। तो ऐसी वाणी यहाँ रहने वाले जो है कि कवियों ने लिखा है, कह रहे हैं। क्या था? ईश्वर था, परमात्मा था, ब्रह्म था, भगवान था, अल्लाह था, गॉड था, ये कह रहे हैं। उसने आप जो है कि ईश्वर के ब्रह्म की इच्छा से जगत हुआ, अकुन्न कह दिया मुसलमानों में। तो अल्लाह क्या कुन्नर फैकुन्नर कहने वाला है, जो जैसा जो है कल्पना करने वाला वैसे शब्द प्रयोग करेगा। अल्लाह ने कुन्न कर दिया तो सारा संसार कुन्नी कुन्न हो गया कुनकुनाते हुए। अब फैकुन्न करेगा तो सब फना हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और उनकी बुद्धि में ऐसी है, ऐसे लिख रखा है। तब उसने बनाया एक दिन ऐसे फना भी कर देगा, नाश भी कर देगा। ऐसी ऐसी वाणी तब की जो है कि अबोध जीव ऐसी वाणी कहते हैं। न देखना न दिखाना, न जो है कि गपाष्टक ऐसी जो है कल्पना कर देना, जो इधर कर उधर। तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कहते हैं, उस समय की वाणी, ऐसी कल्पना की वाणी अबोध जीव वर्णन कर रहे हैं। तो वही जो अबोध जीव मान रहे हैं, समझना न समझाना। कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं था और आखिर में भी कुछ नहीं रहेगा, सब उसी मिल जाएगा। ना उसमें कुछ सोचना, न समझना, न निर्णय करना, वहाँ उससे कोई वास्ते नहीं। गप सप हाँक दिया, क्या वो तो लिखा है, ऐसी वेद में लिखी है, ऐसी कुरान में लिखी है, ऐसी बाइबल में लिखी है। 8 दिन में सारा संसार बन गया, ऐसे तो जो है बाइबल में लिखी है। वही बात कुरान की भी है, 8 दिन लगते उनको बनाने में। यहाँ तो ईश्वर क्षण भर में बना देता है, उनके ईश्वर को, अल्लाह को तो 8 दिन लग जाते, धीरे से बनाता है वो। ऐसी ऐसी जो है गप किया है। तो ये सब जो है कि अबोध मनुष्यों की कल्पना है कि कबीर साहब ने तो इसका निर्णय करो कहा है। कब नहीं था? हमेशा तो था। ये संसार तो अनादिकाल का है, इसका तो कभी आदि नहीं है। 5 तत्व कभी जो है कि बने नहीं, बिगड़ते नहीं। असंख्य जीव भी जो है कि कभी बने नहीं, बिगड़ते नहीं। न जीव का नाश होता है, न तत्व का नाश होता है। अब वेद में भी जो है सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयन दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम तो स्व कहा है। ये तो जैसा पहले था तैसा विधाता ने कल्पना कर दिया। कल्पना ही भर किया उसने, तो क्या बनाया? वाणी की कल्पना किया। जैसा पहले था तैसा दूसरे समय में भी बना दिया। तो कहा ऐसी वाणी सदा सर्वदा से था।
तो अनादि का कभी नाश होता नहीं है। कीर्तन ना हता तो जो है कि जैसे जो है ये शरीर जहिया माने जिस समय में पहले का शरीर नहीं था, अभी का शरीर है, तो पहले का शरीर नाश हो गया कि नहीं हो गया? अब भविष्य का शरीर तो अभी हुआ ही नहीं है। अब वो शरीर से जितना भी कीर्तन नकली बनावटी करने का, वो तो जो है कि पहले का अभी नहीं है, अभी वाला जो है पहले नहीं है। धरती अति न नीर तो जो है कि शरीर न होने से, धरती तो शरीर है, नीर पानी है, शरीर के पानी। तो शरीर होगा तो शरीर में जो है मलमूत्र तो हो गई, उसका रस तो हो गई। अब शरीर जो है कि नाश हो जाएगा तो वो सब वही तत्व में मिल जाएगा। जीव तो वासना बस गर्भवास में चला जाएगा, जीव तो जड़ में जाके मिलेगा नहीं। तब ये जो है कि शरीर के साथ में उत्पत्ति होता है, प्रलय होता है। वासना लेकर के जीव सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएगा। मनुष्य पशु अंडज उष्मज में शरीर बनाएगा, तो शरीर बना करके जन्मेगा, उसको उत्पत्ति कहते हैं। शरीर छोड़ के जाएगा, उसको प्रलय कहते हैं। अब ये तो जो है अध्यास के साथ में होते ही रहते हैं। तो पूर्व का एक क्रम सिलसिला चला ही आ रहा है। अनंत जन्म हो गए, जब तक वासना बना रहेगा तब तक भी अनंत जन्म होते ही रहेंगे। इसलिए जीव अविनाशी है। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये वासना से शरीर, शरीर से वासना, बिना कर्म से शरीर नहीं होता, बिना शरीर से कर्म नहीं होता। दोनों का संबंध प्रवारूप अनादि है। स्थूल सूक्ष्म का संबंध कब से चला आ रहे हैं जीव के साथ में, इसका ज्ञान पता नहीं है। सूक्ष्म में सारा संस्कार रहता है, स्थूल छूटता है, सूक्ष्म लेके जाता है, फिर सूक्ष्म से जो है कि स्थूल बनाता है, और मनुष्य जन्म में नया कर्म संस्कार टिकाता है, अन्य जन्म में जाकर के फल भोगता है, फिर नया कर्म बनाने के लिए मनुष्य जन्म में आता है। ऐसा तो होता ही चला आ रहा है, ऐसे अनेक जन्म हो गए। तो ऐसे स्थूल सूक्ष्म का संबंध बना है। जब तक इसका पूर्ण जो है स्वरूप बोध स्थिति अध्यास से रहित नहीं होगा, तब तक जो है कि जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा, और जो है कि ये आवागमन में पड़ता ही रहेगा। जब अध्यास छोड़ करके स्वरूप स्थिति करेगा, तब फिर इसको दोबारा जो है घर में जाना नहीं पड़ेगा, तब इसका जन्म मरण का जो है कि चक्र शांत हो मिल जाएगा। तो वही स्थिति बनाओ। तो जो है कि किस समय में नहीं, जिस समय मुक्त हो जाओगे, मुक्त माने विधेय मुक्त, जब विधेय मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारा कीर्तन कहे कृत्रिम बनावटी नकली स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, कोई अध्यास नहीं, शरीर का संबंध नहीं। तब वहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का संबंध भी नहीं रहेगा। तब वहां उस जगह में मुक्त स्वरूप में उत्पत्ति नहीं रहेगा, प्रलय नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा, चैतन्य चेतन रहेगा। उसको क्या कहते हैं, विधेय मुक्त स्थिति कहते हैं। तब तुम्हारा जो सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। ऐसे बनो, ये कहते हैं कबीर साहब। तो क्यों ये बंधन में पड़े हुए हो? अभी जो है ऐसे तो अनंत जन्म का संबंध अभी तक चला रहे हैं। अभी तुम मुक्त हो सकते हो, सर्वाध्यास छोड़ करके सदा के लिए जो है कि ऐसी स्थिति बना सकते हो, तो अभी बना लो, और बना लो। अपने स्वरूप स्थिति होके जो है विधेय मुक्त में पहुंच जाओगे, तब तुम्हारी उत्पत्ति प्रलय सब छूट जाएगा, सदा के लिए जो है निरुपाधि हो जाओगे। ऐसे स्थिति बना करके अपना जीवन कल्याण करो, सारा पुरुषार्थ पूरा कर लो। ऐसा इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब समझा रहे हैं। 203 का भावार्थ पूरा हुआ। साखी, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक होए जाई, जिन्या लखा सो बिरला होई। 204 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जहां बोल तहां अक्षर आया।
अक्षर कहिए माया, अक्षर कहिए वाणी, और अक्षर वाणी से जो कुछ दृढ़ापन भई मानंदी हुई सोई मन। इसलिए बोलना और अनबोलना दोनों छोड़ के कोई सर्वात्मा बने। यह का अभिप्राय ऐसा है कि कोई सगुण में वाणी की मानंदी किया और कोई निर्गुण में मानंदी किया मन की। कोई सगुण निर्गुण दोनों छोड़ के एक आत्मा हो गए। कोई तमपद माना, कोई तत्पद माना, कोई अस्पद में ये हुआ। और जो ये तीनों पद परख के पारक रूप हुआ सो बिरला कोई, ये अर्थ। अब भावार्थ ऐसा है, जहां बोलेंगे तो वहां तो अक्षर आएगा ही, वाणी वचन। अ से अह तक 16 स्वर, क से 6 तक 34 अक्षर, सब 52 अक्षर सब नागरी लिपि का बना है, हिंदी का। इसको जो है कि संस्कृत में देव लिपि भी कहते हैं, देवनागरी। देवताओं ने